लाइफ में हर एक चीज़ हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा रही होती है। अब वो अबैंडनमेंट हो, जो कि हमें ये सिखाती है कि कैसे अपने खुद के लिए खड़े होना है। अकेले छोड़े जाने पे ये सीख पाते हैं हम। एनॉयंस, किसी चीज़ से चिढ़, हमें सिखाती है कि कैसे पेशेंट रहना है, धीरज रखना है। गुस्सा हमें कंपैशन, काइंडनेस, किसी को माफ़ करना सिखाता है। हर वो चीज़ जो हमारे ऊपर पावर लिए बैठी है वो सिखाती है कैसे अपनी पावर वापस लेनी है। हेट, नफरत आपको सिखाता है कैसे अनकंडीशनली प्यार करना है। फियर, डर आपको ये बताता है कि करेज कैसे आएगा। किसी भी चीज़ पे कंट्रोल ना होना ना आपको ये सिखाता है कि कैसे हर चीज़ पे कंट्रोल होना ज़रूरी नहीं है, लेट गो, जाने दो। और लोनलीनेस, अकेले रहना आपको एक्चुअली सिखाता है कि कैसे अपनी पहचान बनानी है, इंडिपेंडेंट कैसे बनना है। हाय, मेरा नाम है निकिता और सीखो इंडिया के साथ मिलके आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस भगवद गीता से, जिससे हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ऐसे टाइमलेस लेसन्स अप्लाई कर सकते हैं जो हमें रोज हेल्प करेंगे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लोनलीनेस एक बढ़ता हुआ कंसर्न है। अभी तक जो कि सिर्फ टीनेजर्स को टारगेट करता था, अब यंग अडल्ट्स को भी अफेक्ट करने लगा है। ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि आप लेस कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप अंडर एस्टिमेटेड फील करते हो, लेफ्ट आउट फील करते हो, लेसर फील करते हो, इन्फीरियर फील करते हो। क्योंकि एक्चुअली जैसे आप अकेले में खुद से बात करते हो वो आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करने लगता है और आपकी रियलिटी भी बनने लगता है। तो पहले देखते हैं कौन से श्लोक हैं भगवद गीता से जो हमें एक इंस्पिरेशनल लाइन दे सकते हैं और फिर समझेंगे कैसे उन्हें अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। भगवद गीता के चैप्टर 15 श्लोक 15 में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। केवल मैं ही सभी वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। मैं वेदांत का रचयिता और वेदों का अर्थ जानने वाला हूँ। चैप्टर 6 श्लोक 20, जब मन भौतिक क्रियाओं से दूर हटकर योग के अभ्यास में स्थिर हो जाता है तब योगी शुद्ध मन से आत्म तत्व को देख सकता है और आंतरिक आनंद में मग्न हो सकता है। ऐसे बहुत से और श्लोक हैं जो हमें ये समझने में मदद करेंगे कि कैसे लोनलीनेस एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखी जानी चाहिए और कैसे हम उससे फाइट भी कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम लग रही है तो। लेकिन मुझे लगता है अभी के लिए दिस इज अ वेरी गुड बेस। तो हमें शुरुआत में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब एक पौधा मिट्टी में बोया जाता है, उसका बीज बोया जाता है, तो उसको ग्रो करने के लिए ना स्पेस चाहिए होता है, बहुत सारा न्यूट्रिशन, पोषण चाहिए होता है। अब जब उसके साथ बहुत सारे और बीज होते हैं ना तो शायद सब अंकुरित ही नहीं हो पाते। अगर हो जाते हैं तो पूरी तरीके से ग्रो नहीं कर पाते, एक लिमिटेड हाइट तक जाते हैं, रुक जाते हैं, कुछ पे फल आता है, कुछ खराब हो जाते हैं। पर जब एक पौधा अकेले सारा पोषण लेता है, स्पेस लेता है, अपनी ग्रोथ को 100% दे पाता है, तब वो बहुत ऊपर जाता है। हम ये अपनी पर्सनल लाइफ में भूल जाते हैं। सिर्फ सोशल वैलिडेशन के लिए, लोगों की ओपिनियंस में अच्छे बने रहने के लिए ग्रुप्स में फिट इन होने की कोशिश करते रहते हैं। यूजुअली ये सोसाइटल प्रेशर की वजह से होता है और हम एज ह्यूमन बींग्स ऐसे इवॉल्व भी होते आए हैं कि हमें ग्रुप्स में रहना कंफर्टेबल फील कराता है। तो ये कंफर्ट जोन है जो हमें ये महसूस करा रहा है कि हमें किसी ना किसी के साथ हर वक्त रहना ज़रूरी है, हमें किसी ना किसी से बात करते रहना ज़रूरी है। हमारा माइंड इस स्टेट में इतना प्रिपेयर्ड नहीं होता कि हम अचानक समझ पाएं कि अपनी पावर वापस लेके हमें लोनलीनेस को एक प्रॉब्लम नहीं, एक बहुत वैल्यूएबल टाइम अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। पर हाँ, हमें खुद को ये ज़रूर याद दिला देना चाहिए कि अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़े थे तो अकेले प्रॉब्लम में आए थे, पूरी सेना के साथ थे, पर प्रॉब्लम उन अकेले पे ही थी। जब उन्होंने श्री कृष्ण से भगवद गीता का ज्ञान चाहा, उन्होंने रास्ता मांगा और अकेले ही वो सारा ज्ञान अब्जॉर्ब कर पाए। अगर एक क्लास होती 100 बच्चों की, 1000 बच्चों की, तो शायद हर कोई वो नहीं अडेप्ट कर पाता, वो नहीं सीख पाता जो अर्जुन ने किया। अब हम कुछ प्रैक्टिकल लाइफ लेसन समझते हैं जो हमें लोनलीनेस से बाहर आने में मदद करेंगे बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट सीइंग इट एज अ पावर।
तो वो 5 तरीके जिससे आप एक्चुअली लोनलीनेस से बाहर आना शुरू कर सकते हो और अपने माइंड को वापस उस स्टेट में ला सकते हो कि वो लोनलीनेस वाले तरीके से ना सोचे चीज़ों को। नंबर 1, योर पैशंस। अपने पैशंस को अपनी लाइफ में वापस लेके आओ। हमारे अंदर कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो कि हमें ये रियलाइज़ कराता है कि ये करना बहुत अच्छा लगता है। अगर हम उस चीज़ को दोबारा करना शुरू कर दें या करना शुरू कर दें ढूंढ के, तो हम एक्चुअली अपने माइंड को डाइवर्ट और डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं इन अ वेरी गुड डायरेक्शन। उस वजह से हमारा दिमाग ये कम सोचेगा कि हम अकेले हैं और ये ज़्यादा सोचेगा कि मैं कितना कुछ कर रहा हूँ। लर्न अ न्यू स्किल। ये मेरा फेवरेट रहा है हमेशा से। मतलब मैंने कभी लोनली एज सच अगर फील किया है ना, तो मैं कुछ ना कुछ नया सीखना शुरू कर देती है, स्पेशली इन कोविड लॉकडाउन, जब मुझे लगता था कि कुछ है नहीं करने को, बाहर निकल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। उस टाइम पे मैंने बहुत सारे फ्री कोर्सेज में एनरोल किया था एंड मैंने पता नहीं कितनी नई हॉबीज़ अडॉप्ट कर ली वहाँ से। एंड नॉट जस्ट देन, आज भी मैं कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ जो मुझे हैप्पी और फ्रेश माइंडेड रखता है। द मोस्ट रिसेंट वन इज़ हैंड एम्ब्रॉयडरी, जो मैंने लाइफ में कभी नहीं करी, इस बार पहली बार उठाई एंड आई एम लविंग इट, क्योंकि मेरा ध्यान अब फालतू की बातों में नहीं है। नंबर 3, माइंडफुलनेस। अब मेडिटेशन, माइंडफुलनेस ये ऐसे शब्द हैं जो बहुत सारे अलग अलग मतलब लेके आ चुके हैं प्रेजेंट डे लाइफ में, लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि माइंडफुलनेस अलग अलग तरीक़ों से करी जा सकती है। आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे करी जा सकती है। और माइंडफुलनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने थॉट्स को आने जाने दो, रोक के एंटरटेन मत करो। आप माइंडफुलनेस जब प्रैक्टिस करने लगते हो, आपके दिमाग में वो शांति, वो सुकून आ जाता है जिससे आप सोचने की क्षमता को बढ़ा लेते हो। नंबर 4, क्रिएट अ डेली रूटीन। अगर आप एक डेली रूटीन अपने लिए खुद के लिए बना लोगे ना कि मुझे इस टाइम ये करना है, अपने ऊपर ऐसे ध्यान देना है, एक बुक पढ़नी है, बहुत टाइम से टू डू लिस्ट में लिखा हुआ है, हो नहीं पा रहा, इस हफ्ते का गोल रह गया, इस महीने का गोल रह गया, उन्हें इकट्ठे करके दोबारा एक रूटीन में फिट करो ताकि आप उन्हें अचीव कर सको और आपके अंदर जो छोटे छोटे गिल्ट्स हैं वो निकलें, वो एक जो बड़ा गिल्ट बनते जा रहे हैं और ना बने। क्योंकि अर्जुन के मन में भी ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो उन्हें लग रहा था कि उनकी खुद की वजह से हैं या फिर वो गलत हैं, शायद वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें सही डायरेक्शन दी। तो आपको भी अपने आप को एक सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। जब तक आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत सोचते रहोगे। मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं, खाली दिमाग शैतान का घर, सच कहती हैं। नंबर 5 एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन टुडे, रीच आउट टू समवन। अगर आपको लगता है कोई भी ऐसा है जो आपकी बात को सुन सकता है, समझ सकता है, या फिर आपने कभी बात ना भी करी हो उस इंसान से, लेकिन आप जानते हो इफ़ यू रीच आउट टू देम वो बात करेंगे और आपको सही डायरेक्शन दे सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, आपका ब्रेन फॉग क्लियर कर सकते हैं, प्लीज़ टॉक। एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड थेरेपी, प्लीज़ गो फॉर इट। थेरेपी लेना कोई बीमारी नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप थोड़ी सी बात कर लोगे, आपका मन हल्का हो जाएगा और फिर आप वापस अपनी लाइफ के नॉर्मल ट्रैक पे जा सकते हो, तो डू इट। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। एक बार आपका मन हल्का हो जाता है ना, उसके बाद मन भागना बंद कर देता है। वेल, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड आप अपनी लोनलीनेस के ट्रैप से बहुत जल्दी अपने आप को ये समझा के निकाल लोगे कि आप अकेले नहीं हो, आप पावरफुल हो। अब आपके अंदर इतनी एंडलेस कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि छुपी हुई हैं, बहुत अच्छे से निकल के आएंगी। थैंक यू सो मच।